बांग्लादेश में हिंसा क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड है? हिंदू संहार के पीछे कट्टरपंथियों की कैसी मंशा? दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खास पड़ताल। हिंदुओं के खिलाफ मिशन मारो काटो। खबरों में आप लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ कैसे हिंसक अभियान चलाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों में लूटपाट की जा रही है और कैसे फर्जी मुकदमे बनाकर धार्मिक आजादी के लिए लड़ रहे हिंदू नेताओं को जेल में भी डाला जा रहा है। आज की रिपोर्ट ये पड़ताल करेगी कि क्या ये हिंसा स्टेट स्पॉन्सर्ड है या फिर मुस्लिम कट्टरपंथियों की कोई नापाक मंशा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट के 3 चैप्टर्स आपको ये बताएंगे कि बांग्लादेश समेत दुनिया में कब और कैसे हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया, खास तौर पर मुस्लिम देशों में हिंदू आबादी कैसे घटती गई। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट का ये पहला चैप्टर, धर्मो रक्षति रक्षिता। चार महीने से लगातार कट्टरपंथियों के हमले झेल रहा बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अब सड़क पर है, क्योंकि अभी धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आए तो फिर कोई नहीं बचेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा था, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है। और बांग्लादेश में ये वक्त आ चुका है, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ ये साजिश बड़ी लगती है। मोहम्मद यूनुस सिर्फ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा सिर्फ बयानों में देते हैं, जमीन पर हालत कुछ और दिखाई देती है। बांग्लादेश में आज हिंदुओं के खिलाफ भड़की हिंसा 1950 और 60 के दशक का हिंदू संहार याद दिला रही है। उसका सिलसिला इसी तारीख से शुरू होता है। बांग्लादेश में हावी कट्टरपंथी ताकतों ने तख्ता तो पलटा आवामी लीग की मुखिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना का, लेकिन उनका असली निशाना बना अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय। हिंदुओं के घरों पर हमले कर खौफ पैदा किया गया। उन्हें दुर्गा पूजा पंडालों में जाने से रोका गया। एक वीडियो ऐसा भी आया था जिसमें दुर्गा पंडाल के लाउड स्पीकर पर इस्लामी तराने बजाए। अगर बांग्लादेश के ह्यूमन राइट कांग्रेस का एक डेटा देखें तो 5 अगस्त के बाद सिर्फ 25 दिनों में ही हिंदू घरों पर हमले और आगजनी की 2000 मामले सामने आए। इन हमलों में 160 परिवार पूरी तरह से तबाह हुए और 1700 से ज्यादा प्रभावित हुए। 20 मंदिरों समेत 70 से ज्यादा हिंदू पूजा स्थलों को तोड़ा गया। हिंसा के पहले दौर में ही 9 हिंदुओं की हत्या और 4 हिंदू महिलाओं से गैंगरेप की खबर आई। अगस्त के 25 दिन में 50,000 से ज्यादा हिंदू लोग मानसिक प्रताड़ना के शिकार हुए। पिछले 3 महीनों में 3-4 महीने जो बीते हैं उसमें हिंदुओं की कितने सारे हमारे सामने विजुअल्स आए, कितनी सारी कहानियां उनके दरिंदगी की और हिंदू परिवारों पर हमले की। वहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध गायक के ऊपर हमला हुआ, कुछ पुजारियों के ऊपर हमला हुआ, उनके घर जला दिए गए, मार डाला गया, कितनी सारी हत्याएं इस बीच हुई। मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। बड़ा जो ट्रेंड है अभी नया बांग्लादेश में। अगस्त से जारी हिंसा और प्रताड़ना के इसी सिलसिले के खिलाफ हिंदू समुदाय अब एकजुट होकर अपनी धार्मिक आजादी का बुनियादी हक मांग रहा है।
बीते शनिवार की रैली इसका एक सबूत है। इस रैली में 7 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए, जबकि ये पूरी रैली और हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। हिंदू समुदाय की ऐसी एकजुटता देख कट्टरपंथियों की जमात पर जैसे सांप लौट रहा। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने जुमे की नमाज के बाद इस्कॉन के खिलाफ रैली निकाली। इस रैली में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग के साथ ही भड़काऊ नारे लगाए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों की जमात ने बैन इस्कॉन और इस्कॉन इज टेररिस्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड कराने लगे। कट्टरपंथियों का गुस्सा इस्कॉन मंदिर पर इसलिए भी भड़का है कि 4 महीने से जारी हिंसा के दौर में इसने हिंदू परिवारों को आसरा दिया, इन्हें मदद की। इस वजह से ढाका समेत इस्कॉन के कई मंदिरों को निशाना बनाया गया। इसके खिलाफ आवाज उठाना यूनुस सरकार को इतना चुभा कि सम्मिलित सनातनी जोत के नेता चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। चिन्मय दास ही ढाका और चटगांव जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शनों को लीड कर रहे थे। मंगलवार को चटगांव की अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार किया तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके खिलाफ अपना विरोध जताया। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत नहीं मिलना चिंताजनक है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस की मौजूदा सरकार भारत के हर विरोध को गलत तथ्य बताकर खारिज करती जा रही है। इस रुख से साफ है कि यूनुस सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामी गुटों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर हमले की खुली छूट दे रखी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हिंदुओं को लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या बांग्लादेश में सेना या पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है? तो फिर इसका इस्तेमाल हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं हो रहा? क्या ये यूनुस सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ाने की कवायद है, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता की कुर्सी हिंदुओं पर अत्याचार करके हासिल करने का रिवाज रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदू समुदाय पर जुल्म को खुली छूट दे रहा बांग्लादेश आज ये भूल गया है कि दुनिया के नक्शे पर उसका वजूद इसी हिंदुस्तान और हिंदू समुदाय की बदौलत ही कायम हुआ। वरना जिस पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी का साथ देकर वो भारत से अलग हुआ, उसी पाकिस्तान ने बांग्ला मूल के मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया। 5 साल की वो क्रूरता आज बांग्लादेश भूल गया। कैसे पाकिस्तानी सेना के जवानों ने हजारों कत्लेआम किए, महिलाओं से गैंगरेप किए, तब हिंदू आबादी ने ही उसके जख्मों पर मरहम लगाया। उस दौर तक पूरे पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20% से ज्यादा थी। मगर आज हमारी रिपोर्ट का ये चैप्टर देखिए, कट्टरपंथी जमात का पूरा खूनी खेल आपको समझ में आ जाएगा। जिस चटगांव में आज सबसे ज्यादा हिंसक बवाल हो रहा है, वहां के बंदरगाह पर पाकिस्तानी मालवाहक जहाज की एंट्री 1971 के बाद 53 साल में ये पहली बार था। जब बांग्लादेश की किसी सरकार ने बीते 19 नवंबर को पाकिस्तानी जहाज को अपनी समुद्री सीमा में घुसने की मंजूरी दी, मोहम्मद यूनुस की मुस्लिम डिप्लोमेसी का ये तो सिर्फ एक नमूना है, वरना अंदर ही अंदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सेना समेत पाकिस्तानी हुक्मरानों की गोद में बैठने के लिए कमर कस चुका है बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ बढ़ती बांग्लादेश की इसी नापाक नजदीकियों को हम इस रिपोर्ट के जरिए आईना दिखा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि 53 साल पहले अगर हम नहीं होते तो बांग्लादेश का क्या होता।
कट्टरपंथी जमात को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस तरह इस बुनियादी सवाल को इग्नोर कर रही है वो हैरान करने वाली है। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में जब बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह किया तब ये देश हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर उभरा था। बंगबंधु के साथ पूरी की पूरी हिंदू आबादी साथ खड़ी थी। भारत के दखल के बाद जब 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का गठन हुआ तब भी देश में हिंदू आबादी 22% से ज्यादा थी, लेकिन आज ये आबादी 8% से भी कम हो चुकी है। ये कैसे हुए, इसे लेकर तमाम तरह के रिसर्च हुए जिनमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जैसे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1950 के दशक में 56 लाख हिंदू अलग अलग दंगों हमलों में मार दिए गए। इसके बाद 1962, 1964 और 1966 में हिंदुओं के खिलाफ खूनी हमले हुए। 1970-71 के दौरान ही बांग्लादेश में 25 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हर साल 2,30,000 हिंदू देश छोड़कर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा पलायन 1964 और 2013 के बीच हुआ। इस दौरान 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश छोड़ गए। 1980 और 90 के दशक में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार मानवाधिकार संगठनों के लिए बड़ा मुद्दा बना। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का हमला 1980 के दशक में बढ़ा, जो अयोध्या विवाद के साथ और भी संगीन होता गया। 1990 के दशक में जिस तरह मुसलमानों ने बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके मंदिरों घरों को तोड़ा और उन्हें प्रताड़ित किया। इसका जिक्र तस्लीमा नसरीन जैसी लेखिका अपने कई उपन्यासों में कर चुकी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही जगहों पर बहुत जिसको कहते हैं ना यातना, बर्बरता, क्रूरता, इस तरह की बहुत सारी जो ढेर सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट से आप गुजरे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट्स को आप पढ़ें। ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जिनकी रिपोर्ट से आप गुजरे तो रोंगटे खड़े हो जाने वाली स्थिति है। हिंदुओं के नरसंहार का वो सिलसिला मोहम्मद यूनुस की सरकार में फिर से तेज हो चुका है। ये वही तरीका है जो हिंदू आबादी खत्म करने के लिए कभी पाकिस्तान ने अपनाया था। बल्कि आज भी पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं पर हमले, सरेराह लड़कियों को उठाने और गैंगरेप के साथ धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आती रहती हैं। कहने को पाकिस्तान में हिंदू समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है। 1947 में जब अलग पाकिस्तान बना तब इसकी कुल आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 1.8% था, लेकिन बंटवारे के वक्त करीब 45 लाख हिंदू या तो पलायन कर गए या तो मारे गए। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो की एक रिपोर्ट खुद बताती है कि देश में 53 लाख हिंदू आबादी बची है। पाकिस्तान में हुक्मरान कोई भी हो, हर शासन में हिंदुओं की आबादी घटी। जो बची है वो हमेशा डर के साए में जीते हैं, जैसे वो यहाँ के नागरिक ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो ऐसे देश हैं जहां हिंदुओं के उत्पीड़न और हत्या की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। दुनिया के मंचों पर भारत की सरकार इसे लगातार उठाती रही है, लेकिन कट्टरपंथियों की जमात और सरकारें इसे अपना अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ लेती हैं। हिंदुओं के खिलाफ मारो काटो का मिशन चलाने वाले ऐसे देश ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुओं की आबादी 112 करोड़ है, यानी कि दुनिया की आबादी का 15% से ज्यादा हिस्सा। इन देशों की कैटेगरी में एक नया नाम जुड़ा है कनाडा का। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा क्यों हो रही है, ये दुनिया के सामने ओपन सीक्रेट है। देखिए हमारी ये फाइनल चैप्टर। पंजाब के बाद कनाडा कैसे खालिस्तानियों का सेफ हेवन बनता गया, ये पूरी दुनिया के सामने ओपन सीक्रेट है। ऐसा रहस्य जिसकी परतें हाल में हुए हिंदू मंदिरों पर हमले में साफ खुल गई। ये भी साफ हो गया कि खालिस्तानी कट्टरपंथियों को बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो किसी भी हद तक जा सकते हैं।
वो भारत पर निराधार आरोप बेधड़क लगाते हैं, राजनयिक संबंध भी तोड़ने में देर नहीं लगाते, लेकिन हिंदू मंदिरों पर हमले की सार्वजनिक निंदा तक नहीं करते। ट्रूडो ये भूल जाते हैं कि कनाडा में सिख आबादी से भी ज्यादा हिंदुओं की आबादी है। कनाडा की कुल आबादी 3.7 करोड़ है, जिसमें सिख 7.7 लाख और हिंदू 8.3 लाख हैं। यानी 3.25 करोड़ की आबादी वाले कनाडा की अर्थव्यवस्था में हिंदू आबादी का योगदान वहां के निवासियों के बाद सबसे ज्यादा है। फिर भी कनाडा के हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रही जस्टिन ट्रूडो की सरकार। और सिर्फ सुरक्षा ही क्यों, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी ट्रूडो सरकार हिंदुओं की अनदेखी कर रही है। कनाडा में हिंदू आबादी 2.3% है, लेकिन संसद में प्रतिनिधि सिर्फ 1, जबकि सिख आबादी 2% से कम है, लेकिन सांसद 15 है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक साल 2014 से 2023 के बीच हिंदुओं पर सबसे ज्यादा हमले हुए। विश्व हिंदू परिषद के एक आंकड़े के मुताबिक 2022 के बाद से 20 हिंदू मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ खालिस्तानी आतंकियों की हिंसा उसी दौर से जारी है जब पंजाब में आतंकवाद जोरों पर था। उसी दौर से खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा में पनाह लेना शुरू किया। यहां तक कि 29 साल पहले कनाडा की जमीन से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया विमान में बम रखकर उसे हवा में ही उड़ा दिया। उस हादसे में 329 लोग मारे गए थे। खुद रॉयल कैनेडियन पुलिस की नजर में विमान में धमाके की साजिश तलविंदर सिंह परमार ने रची, लेकिन वहां की अदालत ने उसे क्लीन चिट दे दी। तलविंदर सिंह 1992 में भारत में पुलिस के हाथों मारा गया, लेकिन कनाडा की अदालत ने तो और संदिग्धों रिपुदमन सिंह मल्की और अजायब सिंह बागरी को लंबी सुनवाई के बाद बरी कर दिया। आज की कनाडा की सरकार इसलिए बिलबिलाई हुई है क्योंकि भारत अपने लोगों और हितों के लिए आवाज उठा रहा है।